बीते 10 दिनों में मध्य प्रदेश में 3 सर्वे हुए। तीनों सर्वे में भाजपा को बहुमत मिला। शिवराज सबसे जनप्रिय नेता बनकर उभरे। अलग अलग मीडिया संस्थानों द्वारा किए गए इन तीनों सर्वे में शिवराज सिंह चौहान लोगों की पहली पसंद के तौर पर सामने आए। अमूमन होता ऐसा है कि इतने लंबे अरसे तक यदि कोई सत्ता में रहता है तो उसके खिलाफ पार्टी में भी, पार्टी के बाहर भी और लोगों में भी एंटी इनकम्बेंसी की भावना पनपने लगती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मामले में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये बात हमें भी उतनी ही अटपटी लगी जितनी आपको। फिर हमने सोचा क्यों ना हम वो कारण ढूंढें जिनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान 18 साल सत्ता में रहने के बाद भी फर्स्ट चॉइस बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com की चुनावी पेशकश किस्सा कुर्सी का। मध्य प्रदेश में यदि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा को 140 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है और ये बात कई सर्वे में सामने आ चुकी है। 18 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद लोगों के बीच अपनी पकड़, पार्टी में कद और सबके चहेते बने रहना वैसे तो मुश्किल है लेकिन संभव है यदि आप एक कुशल राजनीतिकार और जननेता हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पिछले 10 दिन में आए 3 सर्वे ने भी इस पर मोहर लगाई है। सर्वे के 60% से ज्यादा मतदाता शिवराज के पक्ष में हैं और तीनों ही सर्वे में लाडली बहना और पेसा एक्ट को गेम चेंजर बताया गया। कहा गया कि यही वो 2 सबसे बड़े काम हैं जिन्होंने आम जनता और मुख्यमंत्री के बीच एक सीधा कनेक्शन पैदा कर दिया। इन दोनों ही योजनाओं से मिलने वाला सीधा लाभ इधर उधर न जाकर सीधे जनता के हिस्से में जा रहा है। पिछले 10 दिनों में जो सर्वे आए उनमें INS, IBC 24 और पोलस्टर का ओपिनियन पोल है। INS के सर्वे में भाजपा को 120 सीटें मिलती दिख रही हैं और सबसे बड़ा चेहरा भी शिवराज सिंह चौहान है। दूसरा सर्वे मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय न्यूज चैनल IBC 24 द्वारा किया गया और इस सर्वे में सीटों की संख्या बहुमत से काफी आगे रही लेकिन चेहरा शिवराज ही रहे। जबकि पोलस्टर के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को 131 से 146 सीट, जबकि कांग्रेस को 66 से 81 सीटें मिलने का अनुमान रहा। वहीं ओपिनियन पोल में 58.3% जनता ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के कामकाज को बेहतर माना। इसके साथ ही कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को केवल 41.7% जनता का समर्थन रहा। इन तीनों सर्वे में खास बात यह रही कि इनमें महिलाओं की भागीदारी लगभग बराबर की थी। इसके साथ ही 2 महीने पहले तक चल रही एंटी इनकम्बेंसी और चेहरा बदलने की बात को भी इन पोल्स ने खारिज कर दिया है। पोल में शिवराज को 60.2% जनता का समर्थन हासिल था, जबकि कमलनाथ के पक्ष में महज 39.8% लोगों ने ही अपना भरोसा जताया। वहीं जब महिलाओं से बात की गई तो उनके लिए लाडली बहना योजना ने काफी कुछ बदल दिया। उनके मन में शिवराज सिंह चौहान की इमेज दोबारा से उसी मामा या फिर भाई की हो गई जो उनके शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरू होने के बाद बनी थी। लाडली बहना योजना के कार्यक्रमों और आदिवासी इलाकों में पेसा एक्ट की चौपालों ने पूरा गणित बदल दिया। जहां एंटी इनकम्बेंसी की आशंका थी वहां अब समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं जब लोगों से इस योजना का फीडबैक लिया गया तो 43.8% लोगों ने इस योजना को जनहितैषी मानते हुए इसे फायदेमंद बताया और इसके प्रति अपनी खुशी भी जाहिर की। जिन दर्शकों को लाडली बहना योजना के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें कि इस योजना का लाभ ले रही महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने सरकार की तरफ से मिलते हैं। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर भी 450 रुपए का मिलता है। वहीं जिन महिलाओं को किसी दूसरी योजना के तहत घर नहीं मिला है तो उन्हें इस योजना के तहत घर भी मिल रहा है, जिसके बाद महिलाओं में शिवराज सिंह चौहान को लेकर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। इस बारे में एक पक्ष हितग्राहियों का भी है तो सोचा क्यों ना उनके मार्फत ही सुन लें कि उनका क्या कहना है। हाँ, हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमें ये 1000 रुपये महीना मिल रहा है। ये लाडली लक्ष्मी बहना का शिवराज सिंह उन्होंने भेजा है तो उससे हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। कोरोना में भी फ्री अनाज मिला है। अच्छा। और ये
इसके भी लाडली लक्ष्मी की वो उसके भी फ़ायदा हुआ है हमें। फ्री अनाज मिला है जो मिलता है, और कोरोना में भी बहुत लाभ मिला है जिससे। और ये लाडली लक्ष्मी योजना में शिवराज सिंह मामा ने भी वो जो दिया है लाडली लक्ष्मी योजना का, ये भी जो मिल गया है गाँव। हम बीजेपी जैसे ये महारानी जो हमारे दिया की देवास की जो महारानी है तो कोजीराव महारानी जो इनकी वजह से भी बहुत सम्मान वो हुआ है, सब बोला लाभ मिला है। इसके साथ ही 38.4% लोगों ने यह भी माना कि पेसा कानून से आदिवासी समाज को बहुत ज्यादा लाभ मिला, जबकि 43.2% लोगों के मुताबिक इस कानून से कुछ हद तक ही लाभ मिला है। पेसा एक्ट को आसान भाषा में कहें तो जल आपका, जमीन आपकी, जंगल आपका, यानी कि जो आदिवासी समुदाय है उनके अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया। उनकी स्थानीय संस्थाओं को मान्यता, परंपराओं को सम्मान और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए यह एक्ट लाया गया है, ताकि उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। जब हमने राजनीति के पंडितों से बात की तो उन्हें कंपटीशन देने वाले सिर्फ एक मुख्यमंत्री मिले, ओडिशा के नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मार्च 2000 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री हैं। सीधा हिसाब लगाएं तो 23 साल से मुख्यमंत्री हैं और शिवराज से ज्यादा लंबे समय से सत्ता पर काबिज है और एंटी इनकम्बेंसी को भी संभाला हुआ है। यही फॉर्मूला शिवराज पर भी लागू होता है। वे भी लंबे समय से काबिज हैं और माहौल में सकारात्मकता घोल रखी है। शिवराज और कांग्रेस के कमलनाथ की तुलना पर राजनीतिक लेखक नितिन शर्मा कहते हैं कि दोनों की कोई तुलना नहीं है। भले ही कमलनाथ एक बड़े नेता जरूर हैं, पर वे इतने सालों के राजनीतिक एक्सपीरियंस के बाद भी जननेता नहीं बन सके। उनकी तासीर जननेता से ज्यादा पार्टी के लिए उचित व्यवस्थापक की रही है। पार्टी के लिए संसाधन जुटाने की जब बारी आती है तो कमलनाथ का नाम आज भी लिस्ट में सबसे ऊपर मिलता है। नितिन ये भी कहते हैं कि शिवराज ने 18 साल सरकार चलाई और दूसरी तरफ कमलनाथ ने सिर्फ 18 महीने सत्ता संभाली, लेकिन वो भी नहीं संभाल सके। सत्ता में आने के बाद ही उनके हाव भाव में आए परिवर्तन की वजह से ही पार्टी कई धड़ों में बंट गई और नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा। वहीं जब शिवराज सिंह चौहान के बारे में देखा जाए तो इतने सालों के बाद भी पार्टी में कोई टूट फूट नहीं हो सकी है। सभी को एक धागे में पिरोए रखने की कला उन्हें कमलनाथ से काफी अलग और काबिल बनाती है। सर्वे में जो सबसे दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी है, पर वो शिवराज सिंह के खिलाफ नहीं है। भाजपा के कुछ विधायकों तक ही सीमित है। कुछ इलाकों में विधायकों के प्रति नाराजगी भी देखने को मिली, जिनका हिसाब टिकट बंटवारे के समय ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाजपा ऐसे विधायकों की सूची बनाकर उनके टिकट पर विचार कर रही है। शिवराज सिंह खुद जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने पर विश्वास रखते हैं और इसका असर पिछले कुछ चुनाव में टिकट बंटवारे के समय देखने को भी मिला। शिवराज सिंह चौहान जनता में जितने लोकप्रिय हैं, वे अपने विधायकों और विपरीत विचारधारा वालों से सामंजस्य बनाने में भी माहिर हैं। सिंधिया गुट के साथ कांग्रेस से आए विधायकों को भी उन्होंने बखूबी साधा, उन्हें बराबर से सम्मान दिया और किसी को खुद से नीचे न रखते हुए सबकी बातों को तवज्जो दी। अपने मृदुल स्वभाव और सरल व्यवहार की बदौलत कांग्रेस से आए इन विधायकों को भी शिवराज ने कम समय में अपना मुरीद कर लिया और शायद यही कारण है कि सिंधिया गुट के कई मंत्री शिवराज की तारीफ करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए भी दिखाई देते हैं। अगर आप भी मध्य प्रदेश से हैं तो आपकी राय और भी ज्यादा मायने रखती है, और नहीं है तब भी आपकी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।